आज का हमारा टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस। हम ये देखेंगे लफ्ज़ बनते कैसे हैं, इसके काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं और हम उनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मॉर्फोलॉजी डील्स करती है लफ्ज़ बनते कैसे हैं, हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, और सिंटैक्स डील करती है वर्ड्स को जोड़ा कैसे जाता है, वर्ड्स कॉम्बिनेशन, हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड टू मेक फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। सबसे पहला वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है कॉइनेज। कॉइनेज क्या होता है? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो कॉइनेज है इन्वेंशन ऑफ अ न्यू वर्ड। एक नए लफ्ज आ जाना, एक बिल्कुल एंटायरली न्यू वर्ड का आ जाना, यह है कॉइनेज। बहुत सारे नए वर्ड्स मार्केट में आते रहते हैं। मैं आपको एक बहुत प्यारी सी मिसाल देता हूँ। जैसे होता है ना सिटीजन, इसी तरह होता है नेटिजन्स। जो लोग हर वक्त इंटरनेट इस्तेमाल करते रहते हैं उन्हें नेटिजन्स जो बोलते हैं। ये एक नया वर्ड था जो कॉइनेज हो गया। इसी तरह बहुत सारे नए वर्ड्स हैं जो वक्त के साथ साथ इन्वेंट होते रहते हैं। मिसाल के तौर पे गूगल एक टाइम में था ही नहीं, गूगल वर्ड आ गया। यूट्यूब आ गया, इसी तरह ट्विटर आ गया, इसी तरह नेटवर्क एक वर्ड है जो इस्तेमाल होता है। और भी बहुत सारी कॉइनेज की एग्जांपल्स मैं लाया हूँ जो एक एक करके मैं आपसे शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने रिक्रूटमेंट का नाम सुना होगा। इसी तरह एक वर्ड है इक्रूटमेंट। इक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन रिक्रूट करते हैं, आप ऑनलाइन सीवीज लेते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह एक वर्ड है नॉट स्पॉट। नॉट स्पॉट उस इलाके को बोलते हैं जहाँ इंटरनेट के सिग्नल नहीं आ रहे होते। ये एक नया वर्ड था। बल्कि कंपनीज अपनी नई प्रोडक्ट्स के नाम रखते हैं तो नया वर्ड आ जाता है। कंपनीज किसी प्रोसेस को कोई नाम देते हैं तो नया वर्ड आ जाता है। और इसकी बहुत सारी मिसालें, जैसे कोडैक है, एक कैमरा की कंपनी है। इसी तरह जेनोसाइड है, बड़ा पॉपुलर वर्ड है, अब ये भी एक टाइम पे कॉइनेज हुआ था। इसकी चंद एक मिसालें आप और देख लें। स्लम डॉग, हम उस आदमी को बोलते हैं जो अनप्रिविलेज्ड है, जो गरीब आदमी है, जो क्राउडेड इलाके में रहता है। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम कॉइनेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो वर्ड फॉर्मेशन के अंदर है वो है बोरोइंग। अच्छा, बोरोइंग ना दो तरह की होती है। पहले हम समझते हैं बोरोइंग क्या है। बोरोइंग ये है कि एक वर्ड आपकी लैंग्वेज में था ही नहीं, आपने दूसरी लैंग्वेज से पकड़ा और उसे एज इट इज इस्तेमाल करने लग गए, एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आपने एक वर्ड दूसरी लैंग्वेज से पकड़ा, एज इट इज नहीं इस्तेमाल किया, उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करने के बाद इस्तेमाल किया। अब इन्हें नाम देते हैं हम। यानी बोरोइंग में आपने दूसरी लैंग्वेज से एक वर्ड लिया अपनी लैंग्वेज में और इस्तेमाल करने लग गए। अगर आप एज इट इज इस्तेमाल करें तो ऐसी बोरोइंग को हम कहते हैं लोन वर्ड। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। तब जो दूसरा प्रोसेस है जिसमें आपने एक वर्ड दूसरी लैंग्वेज से लिया और उसको ट्रांसलेट किया, जिसे हम लोन ट्रांसलेशन कहते हैं, और फिर उसके बाद इस्तेमाल किया आपने, इस प्रोसेस को हम काल कहते हैं। ये काल्किंग कहलाती है। पहले हम लोन वर्ड की कुछ एग्जांपल भी लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोन वर्ड्स हैं, जैसा कि मर्डर वर्ड है वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। जैसा कि अल्कोहल और सोफा अरबिक लैंग्वेज से लिया गया है। बॉस का जो वर्ड है ये डच लैंग्वेज से लिया गया है। योगर्ट, दही, ये टर्किश जुबान का वर्ड है। इसी तरह टाइकून बड़ा पॉपुलर वर्ड है, बिजनेस टाइकून वगैरह वगैरह, ये जापानीज लैंग्वेज से लिया गया है। इसके अलावा पिज्जा, ये इटालियन वर्ड है जो वहां से लिया गया, इंग्लिश में आया और इस्तेमाल होने लग गया। इसी तरह हमारे पास माफिया एक वर्ड है, ये भी इटालियन लैंग्वेज से लिया गया। इसके अलावा योगा जो वर्ड है वो हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश में लिया गया। इसके अलावा जंगल का जो वर्ड है वो भी हिंदी लैंग्वेज से लिया गया। इसी तरह जो पंडित का वर्ड है वो भी हिंदी लैंग्वेज से लिया गया। तो ये वो वर्ड हैं जो डायरेक्ट लिए गए और इस्तेमाल किए जाने लगे, ये लोन वर्ड कहलाते हैं। अब हमारे पास कुछ काल्किंग की भी एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। काल्किंग की एग्जांपल्स देखें। ब्लू ब्लड स्पेनिश के एक वर्ड से लिया गया जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, उसको ट्रांसलेट करके रखा गया। फ्री वर्स फ्रेंच के एक वर्ड को ट्रांसलेट करके बनाया गया। पाइनएप्पल डच लैंग्वेज के एक वर्ड को ट्रांसलेट करके बनाया गया। स्केप गोट, जिसे हम कहते हैं कुर्बानी का बकरा, ये भी अभी डिफरेंट लैंग्वेज से लेकर ट्रांसलेट किया गया। तो जो काल्किंग है इसके अंदर आप डिफरेंट लैंग्वेज से वर्ड बारो करते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके या अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके फिर इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों बारोइंग की टाइप्स हैं। उसके बाद थर्ड जो प्रोसेस है वो कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, इसे याद रखना बहुत आसान है।
कंपाउंडिंग में क्या होता है, दो वर्ड लिए जाते हैं जो दोनों एज इट इज आपस में मिला दिए जाते हैं, उन्हें क्लिप नहीं किया जाता, उन्हें तोड़ के नहीं मिलाया जाता, उनमें चेंजेस नहीं की जाती। दो वर्ड्स पूरे के पूरे साबित लिए जाते हैं, उन्हें आपस में मिला दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाउंडिंग और एक नया वर्ड बन जाता है। मिसाल के तौर पे वॉशिंग मशीन, आपने एक वर्ड वॉशिंग लिया, एक मशीन लिया, उसे मिला दिया, वॉशिंग मशीन बन गई। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपके लिए लाया हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे हमारे पास क्लासरूम है, क्लास और रूम को मिला दिया, जैसे एयर कंडीशनर है, जैसे डे ड्रीमर है, जैसे रिकॉर्ड प्लेयर है, जैसे इजी गोइंग है, आपने इजी और गोइंग को मिलाया तो वो बन गया। जैसे अर्थ क्वेक है, जैसे सॉन्ग राइटर है, सेल्फ कंट्रोल है, फ्री हैंड है, जैसे मैन ईटिंग है, जैसे गेट टूगेदर है, जैसे हैव नॉट है, जैसे स्लीपिंग बैग है, जैसे मेड सर्वेंट है, जैसे बिटर स्वीट है, आर्म चेयर है, जैसे टीम मैनेजर है, जैसे वेदर फॉरकास्ट है। बेशुमार एग्जांपल आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कंपाउंडिंग की मिलेंगी। जैसे गर्लफ्रेंड है, जैसे बॉयफ्रेंड है, जैसे स्टडी टेबल है, जैसे स्टडी चेयर है। ये सारी कंपाउंडिंग की मिसालें हैं जहाँ दो वर्ड्स को लिया जाता है और उनको मिला के एक नया वर्ड बना लिया जाता है। तीन प्रोसेसेस हो गए हमारे पास। चौथा क्लिपिंग। देखें क्लिप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को टुक देना, काट देना। हम एक वर्ड को लेते हैं, उसका कुछ हिस्सा काट देते हैं, बाकी उसी मीनिंग के साथ जिसमें वो पूरा इस्तेमाल होता था। मसलन एडवर्टिजमेंट, आपके पास एक वर्ड है एडवर्टिजमेंट, आपने इसका अगला हिस्सा काट दिया और सिर्फ रह गया ऐड, मैंने एक ऐड लगाई, तो ऐड का भी वही मतलब है जो एडवर्टिजमेंट का। इसमें होता क्या है कि आप वर्ड को आगे से या पीछे से या साइडों से काट देते हैं और बाकी जो हिस्सा रह जाता है वो एक स्टैंडर्ड वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होने लग जाता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमारे पास है बैक क्लिपिंग। बैक क्लिपिंग में क्या होता है कि स्टार्ट वाला हिस्सा आप रिटेन करते हैं और बाद वाला हिस्सा क्लिप कर दिया जाता है। और क्लिपिंग को शॉर्टनिंग्स भी कहते हैं कि आप रिड्यूस कर देते एक वर्ड को उसके कुछ हिस्से पर। मिसाल के तौर पे बैक क्लिपिंग की एग्जांपल देखें, अब बल्कि ब्रदर को हम कहते हैं ब्रो, बात सुनो, तो वो जो ब्रो है वो एक क्लिपिंग की एग्जांपल्स है। एग्जामिनेशन का वर्ड आगे से काट दिया जाता है, अनक्लिप्ड पार्ट जो है एग्जाम वो जो है वो हमारे पास रह जाता है। जो वर्ड आप केबल सुनते हैं, ये केबल ग्राम है और इसका अगला हिस्सा काट दिया जाता है तो हमारे पास केबल रह जाती है। बड़ी प्यारी मिसाल है मैथमेटिक्स, आप सिर्फ कहते हैं मैथ, इसका अगला हिस्सा काट दिया जाता है। ये सारी एग्जांपल्स हैं क्लिपिंग की जो कि बैक क्लिपिंग है। इसके बाद एक वर्ड फैन इस्तेमाल होता है, मैं फलां का फैन हूँ, वो वर्ड है फेनेटिक। आप फेनेटिक का अगला हिस्सा काट दिया जाता है तो वर्ड फैन जो है वो पॉपुलर हो गया। इसी तरह जिमनास्टिक्स से जिम निकल आया, इसी तरह प्रोफेसर से निकल आया। अच्छा, एक होती है फोर क्लिपिंग, आप शुरू वाला हिस्सा काट देते हैं, एंड पार्ट को रिटेन किया जाता है। टेलीफोन की जगह खाली फोन इस्तेमाल हो गया तो शुरू वाला हिस्सा कट गया। जैसे कि यूनिवर्सिटी की जगह वर्सिटी इस्तेमाल होने लग गया, ओमनी बस की जगह हम खाली बस इस्तेमाल करते हैं, बस आ गई है। तो ये एग्जांपल्स हैं फोर क्लिपिंग की। इस तरह एक मिडिल क्लिपिंग होती है, आपने एक वर्ड सुना होगा इन्फ्लुएंजा, लेकिन हम कहते हैं मुझे फ्लू हो गया, तो आप शुरू वाला आखिर वाला काट देते हैं, द मिडल पार्ट इज रिटेन्ड और वो बन गया कि फ्लू हो गया। तो ये जो तमाम चीजें हैं, फोर क्लिपिंग हो गई, बैक क्लिपिंग हो गई, मिडल क्लिपिंग हो गई, ये क्लिपिंग की एग्जांपल है। अब हमारे पास चार प्रोसेसेस वर्ड फॉर्मेशन के हो चुके हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। कन्वर्जन, कन्वर्जन को बड़े अच्छे से समझिएगा, इसकी अपनी एक ब्यूटी है। अब कन्वर्जन क्या होता है, एक वर्ड की शक्ल वही रहती है, फॉर्म वही रहती है, स्पेलिंग भी वही रहते हैं, ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो जाती है। कैसे, नाउन था वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होने लग गया। मसलन गूगल नाम है ना एक सर्च इंजन का या कंपनी का, अब जो गूगल है अब एज ए वर्ब इस्तेमाल होने लग गया। पहले नाउन था, आई एम गूगलिंग ऑन इंटरनेट, हम कहते हैं प्लीज गूगल इट, एज ए वर्ब इस्तेमाल होने लग गया। तो ये जो फंक्शनल शिफ्ट है, एक वर्ड का इस्तेमाल का बदल जाना है, कैटेगरी शिफ्ट है, पहले वो नाउन कैटेगरी थी अब वो वर्ब की कैटेगरी में आ गया। मिसाल के तौर पे वर्ड चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, इसमें चेयर नाउन है। हम कहते हैं आई एम चेयरिंग द मीटिंग, मैं मीटिंग चेयर कर रहा हूं, यहाँ पे चेयर एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ। चेयर के स्पेलिंग भी वही रहे, चेयर की शक्ल भी वही रही, चेयर का फॉर्म भी वही रहा, फंक्शनल चेंज आया जो कि नाउन से वर्ब हो गया। तो ये होती है कन्वर्जन, जब एक वर्ड अपनी शक्ल के एतबार से वही रहता है और फंक्शन के एतबार से चेंज हो जाता है, न स्पेलिंग कम किए जाते हैं न इजाफा किया जाता है, वर्ड वही रहता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें नाउन वर्ब में चेंज हो गया। मिसाल के तौर पे गूगल एक नाउन था, वर्ब हो गया। माइक्रोवेव,
ये एक नाउन था, अब ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। शी माइक्रोवेव्ड हर ब्रेकफास्ट, अब ये एज ए वर्ब इस्तेमाल हो गया। आंख, ये नाउन है आई। द डॉक्टर आइड माई स्वोलन आई, इसमें जो आखिरी आई है वो नाउन है, और आइड मतलब चेक किया, मुआयना किया, देखा, वो एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। आपने वाटर का वर्ड सुना होगा, वाटर एक नाउन है, पर हम कहते हैं आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, तो वाटर एज ए वर्ब इस्तेमाल हो गया। ये जो कैटेगरी शिफ्ट है, ये जो मिसालें थी, ये नाउन से वर्ब है। इसी तरह ये वर्ब टू नाउन भी होता है, इसी तरह एडजेक्टिव से नाउन में भी होता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, हम टाइम की कमी की वजह से सारी बातें तो नहीं ला सकते हैं। फिर एडजेक्टिव से वर्ब के अंदर भी इस्तेमाल होता है। बड़ी प्यारी इसकी मिसाल है बेटर, ये एक एडजेक्टिव है, गुड, बेटर, बेस्ट, बट बेटर एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है। तो जब बेटर एडजेक्टिव से वर्ब में कन्वर्ट हो गया, ये एग्जांपल्स हैं कन्वर्जन की। आगे अगला जो प्रोसेस है वो है अफिक्सेशन। हमने मॉर्फोलॉजी के लेक्चर में डेरिवेशन, इन्फ्लेक्शंस की बात की थी, डिटेल्स के लिए वो सुन लें, बाकी इस समय यहाँ बता देता हूँ। अफिक्सेशन क्या होती है? हमारे पास एक स्टेम वर्ड है, एक बेसिक वर्ड है, हम उसके पीछे भी कुछ अटैच कर सकते हैं, आगे भी कुछ अटैच कर सकते हैं, बल्कि उर्दू में आपने साबके और लाहके पढ़े होंगे। तो अफिक्सेशन के अंदर प्रीफिक्सेस भी होते हैं, मसलन वैलिड, इनवैलिड, जब इन साथ लगाया तो एक वर्ड बन गया, तो ये प्रीफिक्सेस की मिसाल है। इसी तरह सफिक्सेस होते हैं, लाहके, जो वर्ड के एंड पे इस्तेमाल होते हैं। हम जब किसी के साथ सफिक्स लगाते हैं तो भी वो एक अभी वर्ड के अंदर एक चेंजिंग आती है। मिसाल के तौर पे हेल्प है तो हेल्पलेस हो गया, हैप्पी के साथ एल वाई लगाएं, हैप्पीली हो गया। अब इसमें मॉर्फीम्स ऐड होती हैं, जो डेरिवेशनल भी होती हैं, इन्फ्लेक्शनल भी होती हैं। मॉर्फीम और उसकी टाइप्स पे हमने डिटेल में पहले लेक्चर किया हुआ है। तो अफिक्सेशन में जो इंग्लिश में दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, वो है प्रेफिक्स लगाना और सफिक्स लगाना। इसके अलावा भी होते हैं इनफिक्सेस, जो वर्ड को फाड़ के अंदर एक मॉर्फीम ऐड की जाती है, वो इंग्लिश में देखने को नहीं मिलती। एक होता है सरकमफिक्स, जिसमें प्रेफिक्स और सफिक्स का एक जोड़ा साइडों पे आके अटैच हो जाता है, उसकी भी बहुत कम मिसालें हमें मिलती हैं, बट प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं। चंद मिसालें इसकी ले लीजिएगा। जो प्रीफिक्स है और जो उसके अंदर प्री है, डिस है जैसे डिसोसिएट कर देना, इन है जैसे इनवैलिड में, अन है जैसे अनफेथफुल है, और फुल है जो सफिक्स होता है, ब्यूटी के साथ ब्यूटीफुल लग गया, हेल्पफुल लग गया। जिस तरह एबल है, बियर एबल हो गया, तो मेंट है जो असेस के साथ असेसमेंट हो गया। तो प्रेफिक्सेस स्टार्ट में ऐड किए जाते हैं, सफिक्सेस एंड पे ऐड किए जाते हैं टू क्रिएट अ न्यू वर्ड। इसकी बाकी डिटेल जो डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स की है वो हम पहले दे चुके हैं। नेक्स्ट प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग है, ब्लेंडिंग। कंपाउंडिंग में हम दो वर्ड मिलाते हैं ना, ब्लेंडिंग में लफ्जों को काटते हैं, कटे हुए हिस्से आपस में मिलाते हैं, पूरा पूरा वर्ड नहीं मिलाते। मिसाल के तौर पे ब्रेकफास्ट नाश्ता, लंच खाना, इसको इसके मिलने से एक नया वर्ड बना, इन दोनों को काटा, ब्रंच बन गया। जब हम वो खाना जो नाश्ते और खाने के लिए इकट्ठा खाया जाता है, ब्रंच हो गया। जैसे होटल है और मोटर है, जहाँ पे खाने का इंतजाम भी हो, रिहाइश का भी हो, दोनों को मिला के मोटेल बन गया। इसी तरह की और भी मिसालें हैं, वो है फॉग और स्मॉग, इन दोनों को मिलाने से स्मोक बन गया। कुछ पार्ट स्मोक से लिया, कुछ पार्ट फॉग से लिया, स्मोक बन गया। तो ब्लेंडिंग में दोनों लफ्जों को काटा जाता है और कटे हुए हिस्से आपस में मिला दिए जाते हैं, तो ये ब्लेंडिंग है। जबकि क्लिपिंग में आधा हिस्सा काटा जाता है, बाकी वर्ड वैसे ही रहता है। कन्वर्जन में उसकी शक्ल वैसी ही रहती है, सिर्फ फंक्शनल चेंज आता है, तो कोई भी किसी के साथ मिक्स नहीं हो रहा। फिर भी अगर हो जाए तो कमेंट में बताइएगा, उसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। इसकी एक और बड़ी प्यारी मिसाल है, जैसे बायोग्राफिकल पिक्चर होती है तो दोनों को मिला के बायोपिक हो गया। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट और एंटरटेनमेंट, जब दोनों इकट्ठे आ जाएं तो एडवर्टेनमेंट हो जाता है। जिस तरह की और भी बेशुमार मिसालें हैं, जो दो वर्ड्स को काटा, कटे हुए से आपस में मिलाए, इस प्रोसेस का नाम ब्लेंडिंग हुआ और एक नया वर्ड बन गया। इसके बाद जी हमारे पास है बैक फॉर्मेशन। अच्छा, बैक फॉर्मेशन किसी के साथ मिक्स ना हो, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। एक वर्ड लिया, सफिक्स हटा दिया, अफिक्सेशन में तो लगाते हैं ना, बैक फॉर्मेशन में जो आखिर में सफिक्सेस ऐड होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड में से, और वो नया वर्ड बन जाता है। जैसे इमोशन आपने सुना हुआ है, नाउन है, इसका आखिर में शन हटाएं तो इमोट एक वर्ब बन गया। इसमें से कुछ हिस्सा निकालने से वर्ब बना है, जब कन्वर्जन में वर्ड वही रहता है, उसका फंक्शन चेंज हो जाता है। तो जो हमारे पास बैक फॉर्मेशन है, इसमें सफिक्स हटा दिया जाता है,
बाकी जो वर्ड रह जाता है वो एक नया वर्ड बन जाता है। मिसाल के तौर पे एक वर्ड था ऑप्शन से ऑप्ट, इसी तरह डोनेशन से डोनेट, इसी तरह इमोशन से इमोट, टेलीविजन से टेलीवाइज। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं बैक फॉर्मेशन की। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है एक्रोनिम्स। अच्छा, एक्रोनिम का आपने सुना होगा। एक्रोनिम ये होता है मिसाल के तौर पे एक है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आप इन सारे वर्ड्स का पहला लेटर लीजिए, इंटरनेशनल का आई, इंग्लिश का ई, लैंग्वेज का एल, टेस्टिंग का टी, सिस्टम का एस, क्या बना? आइल्स। जब तमाम वर्ड्स के पहला लेटर लेके मिलाने से एक नया वर्ड बन जाए और इकट्ठा प्रोनाउंस हो जैसे नादरा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्रोनिम। यानी इससे जो वर्ड्स बनते हैं वो एक्रोनिम है और इसके तमाम लेटर कैपिटल लिखे जाते हैं, जैसे यूनेस्को, जैसे नादरा, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल, जैसे वापडा, ये सब इसकी मिसालें हैं, जैसे आइल्स। तो ये है एक्रोनिम्स। बाकी एब्रीविएशंस भी होती हैं वो वगैरह वगैरह, वो कॉमन चीजें हैं जो सब कोई जानता है। अच्छा, उसके बाद एपोनिमी। एपोनिमी को आप शामिल करें उसके अंदर कॉइनेज के अंदर, पहली टाइप के अंदर। एपोनिमी क्या होता है? एपोनिमी होता है जब किसी बंदे के नाम पे किसी चीज जगह का नाम रख दिया जाए। मिसाल के तौर पर एक बंदा था अर्ल ऑफ सैंडविच, उस बंदे का नाम था सैंडविच। अब उसने ये ख्वाहिश की थी कि ये अर्ल ऑफ सैंडविच ने ख्वाहिश की थी कि मैं मीट और ब्रेड इकट्ठी खाना चाहता हूं, तो उसके लिए ब्रेड और मीट इकट्ठी तैयार की गई थी, तो उसके नाम पे इसका नाम सैंडविच रख दिया गया। अब जो सैंडविच वर्ड है ये बंदे के नाम से आया यहाँ पे। इसी तरह वाशिंगटन डीसी जो है उसमें वाशिंगटन एक बंदे का नाम था, जॉर्ज वाशिंगटन, उसके नाम पे शहर का नाम रख दिया गया। इसी तरह जो क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। तो जब कोई प्रॉपर नाउन, जब किसी बंदे का नाम चीज के नाम के तौर पे, प्रोडक्ट के नाम के तौर पे, प्रोसेस के नाम के तौर पे आ जाए, तो वो भी एक नया वर्ड ही आता है, लेकिन वो चूंकि बंदे के नाम के थ्रू आता है तो इसको हम एपोनिम्स कहते हैं, और एपोनिमी इस प्रोसेस का नाम है। तो ये हमारी लास्ट कैटेगरी थी वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस की। शुक्रिया।